हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने रो एंड कॉलम स्टेटमेंट तो कंप्लीट किया है। रो एंड कॉलम स्टेटमेंट का यूज क्या है। सो एग्जैक्टली सेंटर में हमका प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सेंटर में अगर रन करना चाहते तो हम तो रो एंड कॉलम यूज करना है बोलकर बताया था। सो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट तो मैंने बना के दिया है एंड आप लोग रिमेनिंग प्रोजेक्ट तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स मार्कशीट प्रोजेक्ट एक स्टेटमेंट में बनाया था एंड ऑल्सो सेम टू सेम एंड जेके पेपर मिल का प्रोजेक्ट एक तो बनाया था एंड ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस, यही प्रोजेक्ट तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बना के दिया है एंड इसका रेफरेंस लेके आप लोग रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होटल के लिए भी एक कैश बिल मैंने प्रिपेयर किए थे एंड होटल के लिए सॉफ्टवेयर किस तरह मेकिंग करना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइट प्रोन टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ टेलीफोन कंपनी, मतलब कि टेलीफोन बिल कैसे, एंड ये भी मैंने दिया है। ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली मैंने 5 प्रोजेक्ट्स तो मैंने एट द रेट ऑफ स्टेटमेंट में तो बनाया था। ये प्रोजेक्ट्स मैंने लिंक में मैंने प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक्सपर्ट तो हो जाएंगे। तो टुडे we are going to discuss about how to connect to database file with custom screen। ऑलरेडी जो हम प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम पे डाटा तो एंट्री हो रहा है बट वो डेटा सेव नहीं हो रहा है। वो डेटा कहाँ पे सेव होगा, तो लिस्ट हम कैसे फाइंड आउट करना है। सो वही तो है टुडे का क्लास। ओके, लेट्स गो टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहते तो हम तो यूज करना है यूज कमांड एंड रिप्लेस कमांड एंड अप एंड ब्लैंक। सो ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, यूज कमांड डेटाबेस फाइल ओपन करने के लिए यूज होगा बोलकर, बट यहाँ पे प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए वो फाइल ओपन करना पड़ेगा एंड अप एंड न्यू डाटा इनपुट करने के लिए तो अप एंड कमांड यूज होगा बोलकर मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था। अगर ये तो इन केस एनी डाउट होगा तो प्रीवियस क्लासेस वॉच करने के बाद आप यहाँ पे आइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सो ऑलरेडी जो डाटा में एंट्री किया है वो डाटा रिप्लेस करने के लिए तो हमको रिप्लेस कमांड तो यूज होगा। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में मैंने डेटाबेस फाइल कैसे क्रिएट करना है, उसमें डाटा कैसे एंट्री करना है मैंने बताया था एंड वो फाइल डेटाबेस फाइल यहाँ पे प्रोग्राम फाइल को लिंक करना है। सेम स्क्रीन मैंने स्टार्टिंग में बना के रखा हूँ। इस तरह डेटाबेस फाइल एक तो बनाना चाहिए हमको, कौन सा फील्ड नेम हम स्टोर करना चाहते हैं, वो फाइल हम कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रोग्राम फाइल का अंदर हम कनेक्ट करना है। तो ठीक है, ये सारे प्रोसेस कैसे करना है मैंने प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ एंड गो टू डैश बॉक्स तो ओपन कीजिए डैश बॉक्स। ओके, आप तो करना पड़ेगा यहाँ पे माउंट माउंट C:/फॉक्स प्रो 25। नाउ सी कॉलम का अंदर जाना है, सी ड्राइव। नाउ एंटर, नाउ फॉक्स प्रो, नाउ एंटर। ओके, यहाँ पे तो क्लियर करना पड़ेगा। हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे, मोडिकम इंटरेस्ट INTEREST। सो आप तो यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ऑलरेडी रो कॉलम पे मैंने बनाया था। यही प्रोजेक्ट को हम डेटाबेस हम लिंक करेंगे, कैसे लिंक करना है मैं बताता हूँ। एक बार ये तो क्लोज कीजिए, रन कीजिए, डू INTEREST इंटरेस्ट। देखिए एकदम सेंटर में तो रन हो रहा है। कस्टमर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा ईश्वर एंड यहाँ पे पहले तो मंथ देने के लिए बताया था, इसके बाद में डेट तो देना है, इसके बाद में ये तो देना है एंड प्रिंसिपल वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनपुट कीजिए, मंथ्स यहाँ पे इनपुट कीजिए। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आपको रन हो रहा है। थैंक यू विजिट अगेन बोलकर आ रहा है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे सॉफ्टवेयर को एंड यहाँ पे लाइन्स भी देख सकते हैं। लाइन्स थोड़ा सा 3 लाइन्स ज्यादा हो गया, यहाँ पे 3 लाइन्स कम हो गया, ये भी हम एडजस्ट करेंगे। पहले ये वाला लाइन्स हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो व्हाट टू डू, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद कोडिंग का अंदर जाना है। कोडिंग का अंदर जाने के बाद फर्स्ट लाइन तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, बट लास्ट लाइन एक बार चेक करेंगे, ये तो 15 से स्टार्ट हुआ है। ये भी 10 से कर दीजिए, 10 से करने से इक्वल हो जाएगा। सो ये लाइन पे कंट्रोल W कीजिए, फिर भी डू करने से आप फिर भी डाटा एंटर कीजिए, त्रिनाथ। नाउ एंटर एंड 082423 लोन अमाउंट 2 लाख रुपीस। ओके एंड इंटरेस्ट 2 रुपीस एंड 12 मंथ्स। आप तो देख सकते हैं एग्जैक्टली सेंटर हो गया है। एंटर प्रेस कीजिए। अब डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा डेटा आप स्टोर करना चाहता है वो जानना पड़ेगा। मुझे तो कस्टमर नेम तो स्टोर करना चाहता हूँ, डेट ऑफ पेमेंट भी मैंने स्टोर करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टोटल अमाउंट, पेबल अमाउंट, ये सारे तो डाटा स्टोर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स का डाटा स्टोर करना है। तो अभी आप तो क्या करना है, डेटा अगर स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, CREATE क्रिएट डेटाबेस फाइल देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे FINANCE फाइनेंस बोलकर मैंने नेम दिया है डेटाबेस के लिए। तो कौन सा डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं वो तो यहाँ पे आप वैल्यूज देना पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे तो कस्टमर नेम C नेम एक तो स्टोर करना है, कैरेक्टर। नेक्स्ट डेट ऑफ पेमेंट,
DATE, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पे, PAY बोलकर दिया है, तो ये तो डेट और टाइम पे जाएगा मस्ट एंड शुड। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे P अमाउंट बोलकर मैंने दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैक्सिमम 7 दीजिए, यहाँ पे नंबर में जाएगा, एंड 7 एंड 2। नेक्स्ट P अमाउंट तो हो गया। नाउ रेट ऑफ आई बोलकर दिया है, ENT रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलकर दिया है, ओके, ये भी न्यूमेरिक में जाएगा, 7 देन 2। टाइम, ओके, टाइम न्यूमेरिक में जाएगा, 7 2। और क्या चाहिए मुझे, सिंपल इंटरेस्ट, सिम INT बोलकर दिया है, आप तो याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट बोलकर दिया है। नाउ ये भी आल्सो न्यूमेरिक, 7 देन 2। नेक्स्ट टोटल अमाउंट, टोटल AMT, टोटल AMT बोलकर दिया है, नाउ न्यूमेरिक, नाउ 7 देन 2। सो इस तरह तो देना पड़ेगा, एंड एग्जैक्टली डेटाबेस फाइल में जैसे दिया है ऐसे भी हम रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो रिप्लेस नहीं होगा। नाउ ओके कीजिए, सो एंड यस कीजिए, यस करने के बाद इस तरह आएगा, बट हम डाटा यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, कंट्रोल W कर दीजिए। कंट्रोल W करने के बाद अभी हम क्या करना है, डेटाबेस फाइल तो क्रिएट किया है, डेटाबेस फाइल नेम तो मैंने फाइनेंस बोलकर दिया है, ये फाइल नेम तुम कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, मोडिकम पे जाना पड़ेगा, मोडिकम इंटरेस्ट में ओपन करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सेट टॉक ऑफ क्लियर का बाद में यूज डेटाबेस फाइल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ठीक है, हम ट्राई करेंगे वो डेटाबेस फाइल नेम वहाँ पे देने के लिए। देखिए क्लियर का बाद में आप यहाँ पे क्लियर के बाद में एंटर कीजिए, नाउ यूज डेटाबेस फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम दिया है आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंस बोलकर दिया है, प्रोजेक्ट फाइल नेम अलग है interest.prg, बट डेटाबेस फाइल नेम क्या है, फाइनेंस, फाइनेंस नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके, FINANCE देने के बाद और क्या देना पड़ेगा, देखिए यहाँ येलो कलर में जो दिया है वो वाला वॉच कीजिए, एंड यूज डेटाबेस फाइल तो दिया है, नाउ चॉइस इक्वल टू यस होगा तो ये वाला देना पड़ेगा। डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ लूपिंग के लिए, ओके, डू व्हाइल स्टेटमेंट चॉइस इक्वल टू ऑलवेज यस होगा तो यहाँ पे 3 लाइन्स तो अटैच हो गया, दैट्स इट, ओवर, 3 लाइन्स तो अटैच हो गए। इसके बाद में रिमेनिंग प्रोजेक्ट सेम टू सेम है, एंड इसके बाद में बैलेंस का बाद में मैंने तो अपेंड ब्लैंक बोलकर दिया है, तो ठीक है, एंड कहाँ पे आपको एज यूजुअल थोड़ा से नीचे आ जाइए, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो कंप्लीटली आपको ये कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये लाइन का नीचे, लाइन के नीचे आपको चाहिए अपेंड ब्लैंक, अपेंड ब्लैंक, इसमें रिप्लेस, रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस PLACE, रिप्लेस वहाँ पे क्या दिया है मैंने, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस फाइल में जैसे दिया है ऐसे तो देने के लिए बताया था, आप एक बार यहाँ पे देखिए डेटाबेस फाइल में क्या दिया है मैंने, C नेम बोलकर दिया है, तो C नेम एग्जैक्टली यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, वेरी सिंपल, ओके, रिप्लेस C नेम विथ, एंड कस्टमर नेम के लिए CN तो दिया है, CN यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, अगेन रिप्लेस डेट ऑफ पे विथ DOP, ओके, वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा। नाउ रिप्लेस P अमाउंट बोलकर दिया है विथ P, नाउ एंटर रेट ऑफ INT इंटरेस्ट R, नाउ रिप्लेस टाइम विथ T, नाउ रिप्लेस simple interest with SI, now replace total AMT with ओवर, ये सारे सेम डेटाबेस में जैसे दिया है रिप्लेस में सेम टू सेम तो होना चाहिए, इस तरह होगा तो आपको डाटा स्टोर कर पाएगा, नहीं तो स्टोर नहीं कर पाएगा, वेरी क्लियर। इसका बाद में हमको क्या चाहिए, सारे तो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होने के बाद एट द रेट ऑफ, एंड नेक्स्ट कॉलम में डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके, कहाँ पे ये वाला हटा दीजिए, इसमें तो मुझे चाहिए से डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू दीजिए, देने के बाद यहाँ पे यस आर नो, एस आर नो मेंशन कीजिए, मेंशन करने के बाद डबल कोट, नाउ गेट चॉइस, चॉइस देने के बाद रीड देना है, रीड देने के बाद पहले डू वाला यूज किया ना, इसका क्लोजिंग एंड डू देना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट में सम एरर होगा तो हमको पता चलेगा, नो प्रॉब्लम, एरर्स आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कैसे रेक्टिफाई करना है तुमको तो आइडिया रहेगा। सो ऑल्ट P कंपाइल, कंपाइल में जाइए, कंपाइल में जाने के बाद यहाँ पे एरर है, डेटा पे में एरर है, 1 कंपाइलिंग एरर, सो रिप्लेस, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेस रॉन्ग टाइप हुआ, PLA रिप्लेस, सो अगेन मैं चेक कर रहा हूँ कंपाइलिंग, सो नो एरर बोलकर आ रहा है, तो ठीक है, कंट्रोल W, नाउ इसके बाद में रन कीजिए, रन करने के बाद पहले मैंने, आप तो केयरफुली वॉच कीजिए, पहले मैंने फर्स्ट कस्टमर रामा बोलकर दिया है,
देन 010123 बोलकर दिया है। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, मंथ्स 6 मंथ्स। नाउ एंटर प्रेस कीजिए। आप तो देख सकते हैं 1200 इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे 10,000 1200 यहाँ पे आ रहा है। एंड इसके बाद में डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। सो चॉइस में हम तो एस दिया ना, सो जब तक यहाँ पे वाई रहेगा तब तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर लूपिंग में रहेगा। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकेंड पर्सन किरण 020223। नाउ यहाँ पे मैंने अगेन 1 लाख रुपीज दिया है 2 रुपीज के हिसाब से 12 मंथ्स के लिए। तो आप देख सकते हैं 24,000 डायरेक्टली आ रहा है, 1,24,000 पेबल वैल्यू आ रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। जब तक वाई रहेगा तब तक तुम्हारा डाटा ब्लैंक हो जाएगा, उसी प्लेस में न्यू डाटा रिप्लेस हो जाएगा। वेरी क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याश बोलकर दिया है 030323। नाउ यहाँ पे अगेन मैंने 2 लाख रुपीज दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रुपीज एंड मंथ्स 12 मंथ्स। आप तो यहाँ पे देख सकता है जब मैंने वाई प्लेस में एन प्रेस करेगा तो तुम बाहर आ जाएंगे। सो जब तक एन प्रेस नहीं करेंगे, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक एन प्रेस नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा सॉफ्टवेयर लूपिंग में रहेगा। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है एक बार क्लियर कीजिए। सो अभी तक मैंने जितना डाटा सेव किया है, कितना कस्टमर का एंटर किया है, चेक करने के लिए एंड यहाँ पे लिस्ट करने से सो फाइनेंस में जितना डाटा एंट्री किया है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर भी प्रोग्राम के अंदर जाना है एंड सॉफ्टवेयर अगर रन करना है, डू इंटरेस्ट में जाइए, देन यहाँ पे कस्टमर्स को एंटर कीजिए एंड इसके बाद में 040423। नाउ यहाँ पे अप टू मैंने 1,50,000 तो दिया है, 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, मंथ्स 12 मंथ्स। नाउ एंड कीजिए। अभी मैंने क्या बताया था एक बार क्लियर कीजिए, सॉफ्टवेयर क्लियर कीजिए एंड लिस्ट कीजिए। नाउ लास्ट कस्टमर यहाँ पे ऐड हुआ है। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंट्री कर रहा है, सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंट्री किया है वो डाटा तो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। दिस इज द फाइनल सॉफ्टवेयर आउटपुट। ओके गाइस, सो फॉक्स प्रो क्लासेस तो कंप्लीट हो गया। नीचे तो मैंने सी लैंग्वेज दिया है। सो फॉक्स प्रो में बोलने का रीजन क्या है, फॉक्स प्रो सी लैंग्वेज दोनों भी एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बट सी लैंग्वेज में तो लेटेस्ट वर्जन एंड सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस से लेटेस्ट वर्जन, जावा से लेटेस्ट वर्जन, पाइथन। सो इस तरह वर्जन्स तो नया नया वर्जन्स तो आ रहा है, बट फंडामेंटल बेसिक्स तो एंड फॉक्स प्रो से शुरू करेगा तो हमको क्या होगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन राइट कोडिंग इजीली। दैट्स वाई मैंने तो अभी भी फॉक्स प्रो पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में तो फॉक्स प्रो नहीं पढ़ा रहा है, बट हमारा इंस्टीट्यूट में फॉक्स प्रो दे रहा है। इसके बाद में सी लैंग्वेज वेरी इजी लगेगा। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स इजी लगेगा। व्हाट इज द वेरिएबल मतलब बोल सकता है, व्हाट इज द कंडीशंस मतलब बोल सकते हैं, एंड केस स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हम पहले फॉक्स प्रो में किया है, तो इसीलिए आपको सी लैंग्वेज इजी लगेगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्लास मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सॉफ्टवेयर साइड जो शिफ्ट होना चाहता है उसके लिए तो कोडिंग लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए टाइपिंग भी अच्छा तरह होना चाहिए। टाइपिंग अगर आएगा तो आप कोडिंग इजीली कर सकते हैं, सैलरी भी हाइक रहेगा। ओके, वीडियोस लिंक मैंने शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, बट लिंक्स ओपन नहीं हो रहा है बोलकर सम स्टूडेंट्स तो बोल रहा है। सो व्हाट्सएप लिंक को कॉपी कीजिए एंड यूट्यूब सर्च बार में जाइए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सर्च करेगा तो वो वीडियो आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है एंड सी यू टुमारो with a new class. Until bye bye friends. Thank you for watching.